कमज़ोरी आज के दौर में आम बात हो चुकी है। वीकनेस, शरीर में दर्द होना, खून की कमी और बहुत ज़्यादा थकावट होना आजकल तो आम हो चुका है। यकीन मानिए मैं इससे गुज़र चुकी हूँ। इतनी ज़्यादा कमज़ोरी, थकावट के बाद काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके जो टिप्स मैं आज आपके सामने रख रही हूँ वो मेरी तरह आपकी भी लाइफ बदल सकते हैं। आप सबसे पहले अपने खून की जांच कराएं ताकि कोई भी डेफिशिएंसी पर डायरेक्टली टारगेट किया जा सके, और अगर कोई हार्मोनल इशू भी है तो उसका भी सप्लीमेंट या दवा साथ ही ली जाए। और अगर कुछ डायग्नोज नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, तब भी आपकी प्रॉब्लम इस मेथड से ज़रूर सॉल्व होगी। सबसे पहला और जो सबसे ज़रूरी है वो है बिलीफ, विश्वास और माइंड को कंडीशन करना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब चेतन मन की शक्ति को सुना ही होगा आपने, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट जैसी बुक्स में। इसको बस स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ना है। अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ये सब करना है। इसे किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं? अपना विश्वास गॉड पर, रब पर, उस शक्ति पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक चमत्कार से कम नहीं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब में कई ऐसे केस स्टडीज़ हैं। एक एडवांस कैंसर पेशेंट ने किस तरह इसका इस्तेमाल करके अपने कैंसर को कंप्लीटली क्योर कर दिया। एक और केस स्टडी है जिसमें एक अंधी महिला ने, जिसे डॉक्टर्स ने पूरी तरह से अंधा घोषित कर दिया था, किस तरह उसने अपनी आई साइट फिर से वापस पा ली कंप्लीटली। लेकिन एक बात याद रखें, अगर हम सारी उम्र के लिए इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो हमें इसे स्पिरिचुअलिटी या गॉड के करीब लाने के लिए इसका उपयोग करना होगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक चिट लेनी है, उसके ऊपर डेट लिखें और नीचे कुछ इस तरह से लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा नाम आलिया है और मैं ये डेट आज से सीधे लगभग 1 महीने आगे की लिख रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तब तक मेरी ये चीज़ हो जाए। और मैं अपनी दुआ के पूरा होने से पहले ही गॉड को थैंक भी लिखूँगी। लाइक दिस। डेट ऊपर लिखी, नीचे मैंने लिखा आलिया पूरी तरह से स्वस्थ है और बहुत एनर्जेटिक है, सारा दिन ताकत और एनर्जी से भरपूर है। थैंक यू गॉड सो मच। इससे बेहतर होगा कि आप स्पिरिचुअलिटी या गॉड के साथ जोड़ें, ताकि आगे ना कि सिर्फ सेहत में बल्कि हर फील्ड में आपको अबंडेंस मिले और आप गॉड से, सत्य से, ट्रुथ से पूरी तरह से जुड़ जाएं। पर आपको अपनी दुआ के साथ अटकना नहीं है। मतलब टेंशन नहीं लेनी कि ये होगा या नहीं होगा। इसे लेटिंग गो कहते हैं। बस दुआ मांगनी है और छोड़ देना है। निडर होके जीना है। कहना है कि नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, पर तब भी मैंने गॉड पे छोड़ दिया है, जो कि बेस्ट करते हैं, बिकॉज ही इज द बेस्ट प्लानर। ये चिट ठीक सोने से पहले इमीडिएटली पढ़नी है और सुबह उठते ही लेटे लेटे बिस्तर में ही पढ़ लेना। उस समय सबकॉन्शियस माइंड कई गुना ज़्यादा एक्टिव होता है। यह आपको लगभग 20 दिन तक करना है, और अगर सही से किया तो जल्द ही आपको आपका शरीर एनर्जी और ताकत से भरपूर मिलेगा। लेकिन नतीजे की परवाह नहीं करनी, बस करते रहना है। कॉस्मिक एनर्जी, गॉड, यूनिवर्स, जो भी कहें, वेद, कुरान, बाइबल की गहराई यही है कि वो एनर्जी एक ही है जो हर वक्त हम सबका बेहतर चाहती है। हमने उसे देखा ना हो, हमें पता ना हो कि वो कैसे दिखती है, पर यकीन मजबूत इसी तरह से कर सकते हैं। और जब यकीन मजबूत हो जाए ना, तो मिरेकल्स होते ही होते हैं। इस अद्भुत शक्ति पर यकीन, उससे प्यार और उस पर कंप्लीट सरेंडर्स मिरेकल कर दिखाता है। डाइट में जितना हो सके हरी सब्जियां और तेज़ रंग की सब्जियां, ब्राइट कलर्ड वेजिटेबल्स लेनी है,
जैसे बीट्स, साग, पालक, फलियाँ, ये सब। इनमें बहुत अधिक क्वांटिटी में विटामिन ए, बी, सी, ई, के, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दही प्रोबायोटिक का सोर्स है। इसे दिन में 1 या 2 बार 1 कटोरा भर के लें। स्प्राउट्स एनर्जी का बेहतरीन और स्टेमिना का बेहतरीन सोर्स है। अगर इसे खाली भी देखा जाए, इसके ऊपर पूरी की पूरी एक वीडियो बन सकती है। ये इतना पौष्टिक है। इसे आप नाश्ते में ले सकते हैं। काले चने के स्प्राउट्स सबसे बेस्ट हैं। होल व्हीट ग्रेन्स, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, ओट्स विटामिन मिनरल से भरपूर हैं। एलर्जेंस अवॉइड करें जिससे आपको गर्मी हो, मूंगफली या बैंगन जैसे। एग्स भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें विटामिन ए, कैल्शियम, विटामिन डी, कोबालामीन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपका बीपी लो रहता है तो हिमालयन पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिए। 2 चुटकी 1 लीटर पानी में डालकर उस बॉटल को अपने साथ रखें और अपने आप को सारा दिन हाइड्रेटेड रखें। पानी समय समय पे पीते रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़े, हमारा वेट कंट्रोल हो और सारा दिन हम एनर्जेटिक और हाइड्रेटेड रहें। अगर ज़्यादा भूख लगती है आपको तो कुछ टाइम के बाद, कुछ इंटरवल्स के बाद कुछ ना कुछ हेल्दी खाते रहें। लेकिन अगर ज़्यादा भूख नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन इंटरमिटेंट फास्टिंग का है, जिसके ऊपर एक पूरी वीडियो बन सकती है। ये इतना बेहतरीन सोर्स है हीलिंग का कि जब हम अपनी बॉडी को ब्रेक देते हैं ताकि वो डाइजेशन वगैरह के प्रोसेसेस में ना लगकर पूरी तरह से अपनी एनर्जी हमारी हीलिंग प्रोसेसेस में लगाए, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इसे कहते हैं। इसमें अगर आप अपने खाने में एटलीस्ट 2 टाइम के खाने में 8 घंटे का गैप देंगे, उसके बाद 7 बजे के बाद कुछ ना खा के देन सुबह के 10 बजे खाएंगे, जो बीच में का लंबा गैप होगा उसमें आपकी काफ़ी हीलिंग हो सकती है। बट ये आप तभी करें जब आपको ज़्यादा भूख ना लगती हो, जब आपको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हों। इसका मतलब आपकी बॉडी डिमांड कर रही है। अपनी बॉडी को उस टाइम पर थोड़े टाइम के बाद हेल्दी खाना दीजिए। जब आपकी बॉडी रिकवर करने लगेगी तब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग पर भी चले जाएंगे। अपनी बॉडी पर पूरा ध्यान दीजिए, उसके रिएक्शंस देखिए। हर इंसान को डिफरेंट फूड कॉम्बिनेशन सूट करते हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी किस फूड कॉम्बिनेशन पे कैसे रिएक्ट कर रही है, ताकि आप अपना बेस्ट डिसीजन ले सकें अपनी बॉडी के लिए। इसके बाद जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, ये सुपर स्ट्रेंथ पावर एनर्जी स्मूदी रेसिपी है। इसमें आपको 2 कप साग या पालक, कोई भी हरे पत्ते वाली सब्ज़ी लेनी है, आधा कप दूध लेना है, 3 से 4 स्ट्रॉबेरीज लेनी है, आधा सेब लेना है, 1 केला लेना है, 2 इंच अदरक लेनी है, एंड दैट्स इट। और हो सके तो 1/4 चम्मच हिमालयन पिंक सॉल्ट भी, 1/4 मतलब 1 या 2 चुटकी समझ लें आप। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें और ताकि ये आसानी से स्वॉलो हो जाए, उसमें अपने हिसाब से पानी ऐड कर लें। मैं लगभग कभी कभी 1 गिलास पानी भी ऐड कर लेती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत लगे। आप अपने हिसाब से देख लें आपको कितनी थिकनेस पसंद आती है। ये बहुत कमाल की स्मूदी है। इसे पी के आप सारा दिन एनर्जेटिक रहेंगे, सारे दिन का काम आसानी से हो जाएगा, कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ेगा, आपका स्टैमिना बहुत बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगी, एनर्जी बहुत बढ़ेगी। सारा दिन इतना काम करने के बाद भी आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। अब लास्ट फिनिशिंग टचेस देने के लिए, बट इट्स नॉट द लीस्ट, ये बहुत कमाल की चीज़ है। इट इज़ ऑर्गेनिक इंडिया की वाइटैलिटी। ये कुछ हर्ब्स के कॉम्बिनेशन से बनी है जो कि आपको स्ट्रेंथ, एनर्जी, इंड्योरेंस और इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। जिन्होंने इसे यूज़ किया है दे हैव स्वेयर्ड बाय इट कि इसका कितना फ़ायदा हुआ है। पहले दिन ही आपको फ़ायदा लगेगा, लेकिन कुछ दिनों की कंटिन्यूस यूज़ के बाद यू विल सी ये कितनी बेहतरीन चीज़ है। ऑर्गेनिक इंडिया एक मशहूर ब्रांड है क्वालिटी हर्ब्स के लिए। इसे आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे इनकी। एंड इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। सारी बातें जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं,
फ्रॉम द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिससे हमारा बिलीफ बढ़ेगा। हमने किस तरह से बिलीफ बढ़ाना है, किस तरह से क्या करना है, जिस तरह से मैंने आपको स्टेट किया था, स्टेप बाय स्टेप आप कीजिए। डाइट में ये चेंजेस लाइए, स्मूदी इंक्लूड कीजिए, इन हर्ब्स को इंक्लूड कीजिए। अगर आपकी फटीग, आपकी थकान बहुत ज़्यादा है, काफ़ी टाइम से ज़्यादा है, एक बार अपने डॉक्टर से ऑर्गेनिक इंडिया की वाइटैलिटी के लिए फिर भी पूछ लें। जस्ट बिकॉज अगर आप कोई और हर्ब ले रहे हैं, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोई और हर्ब ले रहे हैं, तो उसके बिल्कुल साथ ना खाइए, थोड़े गैप के बाद खाएं, कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। पर जस्ट फॉर प्रिकॉशन से, सिर्फ तसल्ली के लिए, तब भी आई थिंक एक बार पूछ लेना चाहिए। बट अदरवाइज इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसे हर एज में खाया जाता है, बच्चों के लिए अलग डोसेज है, बड़ों के लिए अलग डोसेज है, एब्सोल्युटली सेफ। लेकिन येट तसल्ली के लिए, प्रिकॉशन के लिए एक बार पूछ लें। इसे आप खुद ट्राई कीजिए, और अगर स्टेप बाय स्टेप वैसे ही किया तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आपकी हेल्थ, वाइटैलिटी, एनर्जी, स्ट्रेंथ इन सब में आ सकता है। बहुत ज़्यादा ताकत और एनर्जी के साथ एक बहुत फुलफिल्ड, प्रोडक्टिव और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इससे फ़ायदा हुआ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मुझे नहीं पता मुझे इससे कितना फ़ायदा होगा, लेकिन अगर किसी की भी लाइफ बदलती है या बेहतर होती है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।